अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, कल की क्लास में हमने चैप्टर नंबर 8 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म का आगाज किया था। कल की क्लास में हमने पढ़ा था इलेक्ट्रिक सोर्सेस, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी हासिल करने के हमारे पास क्या क्या जराए हैं। कल की क्लास में हमने देखा कि हम इलेक्ट्रिसिटी को केमिकल रिएक्शंस के जरिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हीट के जरिए भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लाइट के जरिए भी, और मैकेनिकल मीन्स के जरिए भी, और न्यूक्लियर। तो काफी तरीकों से हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर सप्लाई की। हमारे पास अगर हमने जो कल की अगर हमें ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करनी होती है, अगर आपको बहुत ज्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करनी है, तो वो जगह जहां पर बहुत ज्यादा मिकदार में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जाता है उनको हम कहते हैं पावर स्टेशन। तो अब हम बात करेंगे इन पावर स्टेशन की। इन पावर स्टेशन में किस तरीके से, पहली बात, कौन सा, वो जो कल हमने पढ़े थे सोर्सेस, कौन सा सोर्स यूज किया जा रहा होता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, और फिर ज्यादा अमाउंट में इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए ये पावर स्टेशन किस तरह काम करते हैं। तो जो पहला पावर स्टेशन हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। ये जो पावर स्टेशन होते हैं, जिनको आप हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहते हैं, ये पानी का इस्तेमाल करते हैं बिजली को प्रोड्यूस करने के लिए। आपने डैम सुना होगा जी, डैम बहुत बड़ी बड़ी जगह होती है जहाँ पे पानी स्टोर हुआ होता है। उन डैम्स के अंदर आपको एक तो डैम से ये फायदा होता है कि पानी जो है आपका स्टोर हो जाता है और बाद में आप उस पानी को यूटिलाइज भी कर सकते हैं। उसके अलावा डैम के जरिए हम बिजली को भी पैदा करते हैं। डैम के अराउंड जो है वो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन तामीर किए जाते हैं और फिर डैम में से पानी को निकाला जाता है। तो जब डैम में से पानी को निकाला जाता है तो डैम ऊंचा होता है। जब वो नीचे की तरफ पानी फ्लो करके आता है तो उस पानी में काइनेटिक एनर्जी पैदा हो जाती है। उस पानी ने काइनेटिक एनर्जी गेन की भी होती है। फिर जैसे ये काइनेटिक एनर्जी वाला पानी आपके इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में एंटर होता है, इस डायग्राम को देखिएगा, ये आपके पास डैम है। यहाँ से पानी जब ये नीचे आ रहा है तो ये फ्लो होता हुआ आ रहा है, तो अब इस पानी में काइनेटिक एनर्जी पैदा हुई है। अब इस ये जो पानी है ये आपका हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में एंटर हो रहा है और इस हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में यहाँ के साइड पर टर्बाइंस लगे होते हैं। अब ये पानी जैसे इन टर्बाइंस पर टकराता है तो टर्बाइंस जो है वो रोटेट करना शुरू हो जाते हैं, टर्बाइंस घूमना शुरू हो जाते हैं। अब इन टर्बाइन से कनेक्ट होता है ये जनरेटर, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक जनरेटर। इलेक्ट्रिक जनरेटर ऐसी डिवाइस को कहा जाता है जो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो अब चूंकि यहाँ पर टर्बाइन घूमना शुरू हो गए तो अब इस जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड हो गई, इसको मैकेनिकल एनर्जी मिलना शुरू हो गई। अब ये इलेक्ट्रिक जनरेटर अपना काम करेगा, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देगा। और फिर ये ट्रांसफॉर्मर्स लगे हुए होते हैं, लाइन्स होती हैं जिनके जरिए इलेक्ट्रिक एनर्जी फिर सप्लाई की जाती है। तो यहाँ पर डैम जो ज्यादा पानी आ रहा होता है, ज्यादा इलेक्ट्रिक एनर्जी, ज्यादा काइनेटिक एनर्जी होती है, टर्बाइन बहुत ज्यादा स्पीड में घूमते हैं, ज्यादा मिकदार में जो है इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस होती है। तो ये होते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन, इनकी वर्किंग आपने देखी। अब जो हम पावर स्टेशन जनरेट डिस्कस करने जा रहे हैं उनको कहते हैं थर्मल पावर स्टेशन। ये ऐसे पावर स्टेशन होते हैं जो कि हीट के जरिए एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं, इलेक्ट्रिक एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं हीट के जरिए। इसमें क्या होता है जी, इन पावर स्टेशन में आपके पास जो है वो पानी मौजूद होता है काफी तादाद में। इन पानी को गर्म किया जाता है, गैस, ऑयल या कोयला, कोल, इनके जरिए इनको गैस को या ऑयल को या कोल को यूज करके इस पानी को गर्म किया जाता है। अब जब पानी बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है तो उससे प्रोड्यूस हो जाता है स्टीम। अब इन स्टीम्स को कलेक्ट करके जो है टर्बाइंस पर लेकर आया जाता है स्टीम्स को। अब ये स्टीम्स जो है उन टर्बाइंस को घुमाती है। ये आपको नजर आ रहा है, ये टर्बाइन घूम रही है, ठीक है। तो वही टर्बाइन सब बाकी वही जो आपने पीछे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन में देखा कि जब ये टर्बाइन घूमना शुरू होंगी तो ये मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रही है। इन टर्बाइन से जुड़ा हुआ होता है इलेक्ट्रिक जनरेटर जो कि मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। तो यहाँ पर भी जो है यहाँ पर हीट को यूज किया गया इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए। पानी को हीट के जरिए गर्म किया गया, उस गर्म करने के नतीजे में स्टीम प्रोड्यूस हो गई। स्टीम जो है वो टर्बाइंस को रोटेट करता है, टर्बाइंस कनेक्टेड होती हैं जनरेटर से और जनरेटर जो है फिर वो मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिक एनर्जी के अंदर। अगला पावर स्टेशन जो हमारे पास है वो है न्यूक्लियर पावर स्टेशन। कल की क्लास में हमने सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में एक चीज पढ़ी थी कि इलेक्ट्रिसिटी कैन बी जनरेटेड बाय मींस ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी। हमने देखा था कि हमारे पास जो बड़े एटम्स होते हैं जैसे कि यूरेनियम, उनका न्यूक्लियस भी बड़ा हैवी होता है। अगर हम इन हैवी न्यूक्लियस पर न्यूट्रॉन्स को मारते हैं, हिट करते हैं, तो न्यूट्रॉन्स जो है
वो इन न्यूक्लियस को तोड़ देता है। हैवी न्यूक्लियस जो होते हैं वो टूट के दो हिस्सों में तकसीम हो जाते हैं। अब जब ये न्यूक्लियस टूटता है दो पार्ट्स के अंदर, तो इस न्यूक्लियस के अंदर स्टोर हुई थी थोड़ी सी एनर्जी रिलीज हो जाती है। अब इस ये जो एनर्जी रिलीज हो रही है इसको हम कहते हैं न्यूक्लियर एनर्जी। और न्यूक्लियर पावर स्टेशन क्या होते हैं, जो कि इस न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी के अंदर। ठीक है, तो अब ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, यहाँ पर वही एक न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन होता है, यानी कि उसकी जो आपको रिएक्शन बताया था कल की क्लास में, वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहलाता है। तो ये न्यूक्लियर पावर स्टेशन है, यहाँ पर यूरेनियम के एटम को स्प्लिट किया जाता है दो फ्रैगमेंट्स के अंदर, और उसके नतीजे में एनर्जी प्रोड्यूस होती है। फिर उस एनर्जी को इस्तेमाल करके पानी को गर्म किया जाता है, स्टीम में कन्वर्ट हो जाता है पानी। वो स्टीम्स आपके पास यहाँ आती हैं और इस टर्बाइंस को रोटेट करना शुरू कर देती हैं। इस टर्बाइन के रोटेट होने से ये टर्बाइन चूंकि एक जनरेटर से कनेक्ट होता है, तो अब जनरेटर को मैकेनिकल एनर्जी मिलना शुरू हो जाती है, और वो जनरेटर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो यूं आपकी जो है वो न्यूक्लियर एनर्जी जो है आप उसको यूटिलाइज करते हैं, उस न्यूक्लियर एनर्जी को कन्वर्ट कर देते हैं पहले मैकेनिकल एनर्जी में, और फिर मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर जो है वो कन्वर्ट कर देता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। उसके बाद ये तो थे हमारे पास तीन बड़े पावर स्टेशन जो होते हैं हमारे पास, उनको डिस्कस किया हमने, थर्मल पावर स्टेशन, न्यूक्लियर पावर स्टेशन और हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। तब हम बात करते हैं पाकिस्तान में किस किस तरीके से जो है, यानी कौन कौन से पावर स्टेशन हैं और कहाँ पर पाए जाते हैं। तो पाकिस्तान में जो थर्मल पावर स्टेशन हैं, यानी कि वो पावर स्टेशन जिनमें आप हीट के जरिए इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर रहे होते हैं, ये आपको मिलता है जी हैदराबाद में है एक थर्मल पावर स्टेशन, जामशोरों में और मुल्तान में। जबकि हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन यानी कि वो पावर स्टेशन जो डैम के करीब बने हुए होते हैं, पानी को यूज करते हैं और पानी के जरिए पानी की जो काइनेटिक एनर्जी होती है उसको ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। तो ये जो हाइड्रो पावर स्टेशन होते हैं ये हमारे पास पाकिस्तान में तरबेला के मकाम पर है, मंगला के मकाम पर और वर्षक के मकाम पर है। जबकि जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है जहां पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को यूज करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करी जाती है, वो पाकिस्तान में कराची के मकाम पर पाया जाता है। तो ये था जी इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। इस टॉपिक को हमने डिस्कस किया। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम थोड़ा इलेक्ट्रिसिटी के सेफ्टी मेजर्स और प्रिकॉशंस को देखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।